हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखे का 14वां अध्याय, जिसका नाम है धारिता। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जहां हमने धारिता के बारे में क्या समझा था कि हम ये समझ चुके थे कि धारिता का मतलब होता है किसी बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना द्रव पदार्थ आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस बर्तन की धारिता। बर्तन का आकार अगर बड़ा होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। बर्तन का आकार अगर छोटा है तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता कम होगी। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, आज की कक्षा में हम कुछ गतिविधियों के माध्यम से इस धारिता के बारे में और अच्छी समझ बनाएंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलो देखते हैं कौन सी गतिविधियां हमें करनी है। अंदाजा लगाइए, कि आप अंदाजा लगाइए कि जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उसे सही व जिसमें सबसे कम भरा जा सकता है उस पर गोला बनाइए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बर्तनों के चित्र दिखाए जाएंगे, हमें देखना है और यह अंदाज़ा लगाना है कि किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जाएगा दिए गए चित्रों में से और किस बर्तन में सबसे कम पानी भरा जाएगा। जिस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जाएगा उस पर हम क्या लगाएंगे, उस पर हम सही का निशान लगा देंगे और जिस बर्तन में सबसे कम पानी भरा जाएगा उस पर हम क्या बना देंगे, उस पर हम एक राउंड या गोला बना देंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 अलग अलग आकार के बर्तन। ये है एक मग, ये है एक बाल्टी और ये है एक टब। तो बच्चों, आप ये बताइए कि इन तीनों में आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। ये देखकर हम बता पा रहे हैं ना, ये बाल्टी सबसे बड़ी है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी बाल्टी है, तो जाहिर सी बात है जो बर्तन बड़ा होगा उसमें पानी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा होगा उस पर हमें सही का निशान लगाना है, ये तो हमने पहचान लिया। अब हमें देखना है सबसे छोटा, बाल्टी से छोटा ये टब भी है और बाल्टी से छोटा जग भी है, पर हमें ये बताना है जो सबसे छोटा है। देखो बच्चों, जग और टब में से छोटा कौन है, देखो और बताओ। बिल्कुल सही, ये मग या जग सबसे छोटा है, तो हमने इस पर बनाया है गोला। तो मग में सबसे कम पानी भरा जाएगा इसलिए गोला बनाया और बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी भरा जाएगा इसलिए सही का निशान लगा दिया। चलो देखते हैं अगले बर्तन। बच्चों, यहाँ पर बर्तनों में हम ग्लास, एक लोटा और एक मटकी देख पा रहे हैं। आप बता सकते हैं सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है इनमें, ग्लास है? नहीं, वो तो छोटा है। सबसे बड़ा बर्तन हम देख पा रहे हैं वो है एक मटका और इस मटके में जब ये आकार में बड़ा है तो इसमें पानी भी क्या होगा, ज़्यादा भरा जाएगा और जिसमें ज़्यादा पानी आएगा आप उस पर क्या लगाएंगे, सही का निशान। अब बात करते हैं छोटे वाले बर्तन की। देखिए, लोटा और गिलास में छोटा कौन है, लोटा या गिलास में छोटा कौन होगा। बच्चों, हम देख पा रहे हैं ना, लोटा आकार में बड़ा है जबकि गिलास आकार में छोटा है, तो हम इस गिलास पर एक बड़ा सा राउंड बना देंगे क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था कि जो सबसे ज़्यादा पानी धारण करे, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आए आप उस पर सही का निशान लगाएंगे और जिसमें सबसे कम पानी आएगा आप उस पर एक राउंड बना देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बना लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं वहाँ हमें क्या करना है। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक कटोरी, एक जग और एक कप। तो आप बताइए बच्चों, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है जग, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा है उसमें पानी भी ज़्यादा आएगा, तो हमने यहाँ पर लगाया टिक, राइट टिक लगा दिया। अब देखते हैं कप छोटा है या फिर कटोरी छोटी है। बच्चों देखो, आकार को देखो दोनों के, आपको क्या लगता है छोटा कौन होगा, छोटा तो कप ही है। तो हमने इस कप पर बना दिया एक राउंड, क्योंकि जो बड़ा है उस पर सही का निशान लगाइए, जो छोटा है उस पर एक राउंड बना दीजिए। इस प्रकार से इस गतिविधि में हमने आकार के आधार पर यह समझा कि जो आकार में ज़्यादा होंगे उसमें पानी ज़्यादा या धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी धारिता ज़्यादा होगी, और जिसका आकार कम है, छोटा है, उसमें धारिता कम होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया। चलो अब देखते हैं एक अगली गतिविधि और उसके माध्यम से भी धारिता को और समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर सोचिए और भरिए, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ बर्तन दिखाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना, जग, मटकी, एक बोतल और इसके अलावा एक लोटा और एक टब। इन बर्तनों को हमने देखा और हम ये समझ पा रहे हैं कि इनका आकार भी अलग अलग है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है, देखो कोई उससे छोटा कोई सबसे छोटा, ऐसे अलग अलग आकार के बर्तन हमें यहाँ पर दिखाए गए। इन बर्तनों को देखने के बाद में हमें गतिविधि में करना क्या है, हमें अंदाज़ा लगाना है। किस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा हमें इस बात का लगाना है
कि चित्र को देखकर बताइए कि सारणी में दिए गए बर्तन को कितने लोटे पानी से भरा जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों को दिख रहे हैं ना सभी को, ध्यान से देखिए, वही मटकी, जग, बोतल, टब और लोटा। और हमें दी गई है एक टेबल यानी एक सारणी, जिसमें एक तरफ बर्तन का नाम है और सामने हमें अंदाजा लगाना है कि इसमें कितने लोटे पानी आ सकता है। जैसे सबसे पहले अगर जग की बात करें बच्चों, तो ये रहा हमारा जग, दिख रहा है ना सभी को, देखिए मैंने राउंड लगाया है, ये रहा जग और ये रहा लोटा। अब मैं कितने लोटे डालूं कि जग भर जाए? एक लोटे में भरेगा नहीं, ये जग थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2 या 3, मुझे लगता है कि ये 3 लोटे में भर सकता है। आपको क्या लगता है प्यारे बच्चों? आप भी अंदाज़ा लगाइए कि इस जग को भरने के लिए मुझे कितने लोटे पानी की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने यहाँ लिखा कि जग को भरने के लिए मुझे 3 लोटे पानी चाहिए। कितने लोटे पानी चाहिए? 3 लोटे। इसी प्रकार आप भी अपने घर पर अलग अलग बर्तनों को लेकर के ये गतिविधि कर सकते हैं और इस टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें बताना है, बोतल को देखना है, ये रही हमारी प्यारी सी बोतल। अब इस बोतल को भी मुझे लोटे से भरना है, परंतु मैं ये देख पा रहा हूँ बोतल और जग लगभग एक समान आकार के लग रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ बोतल या तो 2 या फिर 3 लोटों में भर जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 2 या 3 लोटे। कितने लोटे लगेंगे बोतल में? 2 से 3 लोटे। इसी प्रकार अगर टब की बात करें बच्चों, जो टब है वो लोटे से आकार में काफ़ी बड़ा है, ये रहा, तो मैं कह सकता हूँ इसमें तो कम से कम 10-12 लोटे पानी लगेगा। 10-12 लोटे के डालने के बाद ही ये टब पानी से भर पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ टब को भरना है तो मुझे 10 से 12 लोटे डालने होंगे। ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं बच्चों, जब हम इन्हें प्रैक्टिकली घर पर करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा अंदाज़ा सही था या फिर गलत था। चलो अब देखते हैं अगला बर्तन कौन सा है। वो है प्यारा सा मटका, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इतने बड़े मटके को इतने छोटे लोटे से भरना है तो जाहिर सी बात है लोटे काफ़ी लगने वाला है। ये कम से कम 18 से 20 लोटे पानी इसमें लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ मटके को अगर मुझे भरना है तो मुझे 18 से 20 लोटे पानी लेना होगा। बच्चों यहाँ लोटियों की संख्या हमने देख ली और इस आधार पे हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पानी मटके में आएगा तथा सबसे कम पानी बोतल में आएगा, क्योंकि बोतल का आकार सबसे छोटा है और उसमें लोटों की मात्रा भी सबसे कम आ रही है। इस प्रकार पता किया जाता है अलग अलग बर्तनों की धारिता के बारे में। बच्चों आप भी अपने घर पर अलग अलग आकार के बर्तनों को इकट्ठा करके लोटे वाली जो गतिविधि है, यानी कितने लोटे पानी से भरेगा, वो गतिविधि कर सकते हैं और ये एक टेबल बना सकते हैं। पर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम जल की बर्बादी भी ना करें। हम अगर पानी लेते हैं तो हम उस पानी का फिर निश्चित उपयोग भी जरूर करें और ये गतिविधि हम घर पर जरूर करेंगे। तो देखो बच्चों, आपने कैसे हमने इतनी सारी गतिविधियों के माध्यम से धारिता के बारे में और विस्तार से समझा है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।